ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। टेलीविजन पे दिन भर मोदी जी 400 पार नहीं, अब की बार तड़ी पार होंगे वो। मुझे ईवीएम पे भरोसा नहीं है। अगर मोदी जी में हिम्मत है तो वो पुरानी व्यवस्था कर लें। 100 में 70 देशों में जो हमारे साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन हैं और बरेली सीट से वो प्रत्याशी हैं और वो इस समय नवाबगंज विधानसभा में जो है जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के तहत छोटी सी सभा थी यहाँ पे उनके पास सितरा गांव में। यहाँ पे हम जानने के लिए आए हैं क्षेत्र में जो दौरा कर रहे हैं किस तरह का रुझान है। ऐरन साहब, सबसे पहले हमारे देखिए, मैं आप खुद देख रहे हैं कि थोड़ा हमें देर भी हो गई, उसके बाद भी ग्रामवासी, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी इतने प्यार और मोहब्बत के साथ इंतजार कर रहे हैं और हमारी बात सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए, क्योंकि ये लोग भी समझ रहे हैं कि भाजपा की नीति वो जाति बिरादरी के नाम पर वोट लेने की तो हो सकती है, लेकिन गांव किसान के पक्ष में, मजदूर के पक्ष में और आम आदमी के पक्ष में नहीं है। ये 10 सालों में सरकार ने, लोगों ने इस सरकार को 2 बार का टाइम दे दिया, 2 बार समय दिया, 10 साल मिल गए। 10 साल में इन्होंने गरीब और अमीर की खाई को चौड़ा किया और आज स्थिति ये है कि किसान, आप देख रहे हैं, किसान दिन में खेती पे काम कर रहा है। किसान को जो रोजगार दे दिया उन्होंने, रात को उन्हें जो है किसानों को खेतों पे बैठा दिया, पूरी रात जगने के लिए मजबूर करने का रोजगार दे दिया, यानी अपने खेतों, अपनी फसल की चौकीदारी करने का रोजगार दे दिया, जिसमें उसकी कोई तनख्वाह नहीं, कोई आमदनी नहीं। तो ये जो स्थिति है, ये ऐसी सरकार कर सकती है जो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए हो। ये सरकार अपने गिने चुने पूंजीपति भाई साथियों के लिए काम कर रही है और गुजरात के चंद पूंजीपतियों के फायदे के लिए मोदी जी ने पूरे देश में ऐसी नीति बना दी है। दूसरी बात, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। टेलीविज़न पे दिन भर मोदी जी, सारे अखबार जो हैं, हम लोगों के समाचार को देखो, पब्लिक जो है अखबार इसलिए पढ़ती है, पब्लिक समाचार पत्र पे विश्वास करती है कि ये निष्पक्ष होगा। प्रवीण सिंह ऐरन की बात भी करेगा और माननीय छत्रपाल जी की बात भी करेगा, माननीय संतोष जी की बात भी करेगा और किसी और की बात भी करेगा। लेकिन ये मोदी जी के जो टीवी चैनल हैं, सारे टीवी चैनल इन्होंने एक तरफा कर दिए हैं। दिन भर मोदी जी टीवी से झांकते रहते हैं और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि उसकी तरक्की हो रही है। देश की जनता जो भुगत रही है वो सच है, या जो दिखा रहे हैं मोदी जी वो सच है। तो आज मैं बहुत आभारी हूँ क्षेत्र के लोगों का और मुझे इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि ये चुनाव हम जो हैं एक बड़े बहुमत से जीतेंगे और ये पब्लिक जो है, असली ताकत लोगों में है। ये लोग दिखा देंगे कि मोदी जी और भाजपा अपनी पूंजीपति और पैसे वालों को आगे बढ़ाने की नीति को अब ज़्यादा कामयाब नहीं बढ़ा पाएगी, क्योंकि सरकार उन्हें बाहर करेगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं अब की बार 400 पार, क्या कहेंगे? 400 पार नहीं, अब की बार तड़ी पार होंगे वो। गांधी जी ने इसे एक भाषण में राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि राजा की आत्मा ईवीएम में। आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से यहाँ जो लोग खड़े हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे ईवीएम पे भरोसा नहीं है, लेकिन अगर मोदी जी में हिम्मत है तो वो पुरानी व्यवस्था कर लें। अभी भी दुनिया के आधे से ज़्यादा देशों में, 100 में 70 देशों में जो है चुनाव ईवीएम से नहीं होता, बैलेट से होता है। हम ये चाहते हैं कि अगर मोदी जी में हिम्मत है तो वो इस चुनौती को स्वीकार करें, अमित शाह जी में हिम्मत है और बैलेट से चुनाव करा लें, क्योंकि ईवीएम पे तो मैं खड़ा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पैसा भी खर्च कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, मेरे साथी लोग रात दिन दौड़ भाग कर रहे हैं, ये गांववासी जो है इतने सारे ये भी खड़े हैं, ईवीएम अपना समय दे रहे हैं। महमूद प्राचा जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो कह रहे हैं जिस तरह से हम इसका विरोध कर रहे हैं, अगर विपक्ष भी इसी तरह से लगे तो हो सकता है टल जाए ईवीएम से। महमूद प्राचा जी जो है हमारे साथ में वहीं वकालत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी। सवाल वो नहीं है, ईवीएम ये चुनाव ईमानदारी से कराने के पक्ष में नहीं है, इसीलिए बार बार 400 पार। ये क्या जोशी हैं? इन्हें पहले से पता है 400 पार होंगे, इन्हें पहले से पता है 370 होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है,
लेकिन जनता अगर समझदारी से वोट करेगी, और हम लोग अगर एक मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जिसमें वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है, आप लोगों ने भी देखा होगा, वो पर्ची गिनने की व्यवस्था होने वाली है। मुझे उम्मीद ये है अभी एक हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय में एक बार दोबारा एक पिटीशन आ रही है, उसमें ये आदेश हो सकता है कि ईवीएम तो रहे, हो सकता है कि ये आदेश हो जाए, लेकिन वीवीपैट से जो पर्ची निकलती हैं वो पर्ची भी गिनी जाए। अगर वो पर्ची गिनी जाएंगी तो मोदी जी या कोई भी जो है, कोई भी पार्टी, कोई भी दल फिर बेईमानी नहीं कर पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं, चलो तुम मशीन नहीं हटा रहे हो तो वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची को गिनवा लो, पूरा ये चुनाव कर लें। लेकिन मोदी जी और चुनाव आयोग पता नहीं ऐसा क्यों नहीं कर रहा। तो फिलहाल आपके क्या मुद्दे रहेंगे? यही मुद्दे हमारे हैं। हमारे मुद्दे यही हैं कि जो नौजवानों को एक सम्मानजनक रोजगार मिले, और इन्होंने जो श्रम कानून में परिवर्तन किए हैं उस श्रम कानून को ऐसा बनाया जाए कि कम से कम नौकरी की थोड़ी तो इज्जत रहे। अब मान लीजिए आप अगर इस चैनल के अपने आप मालिक हैं और आप अपने कर्मचारियों को 2 मिनट में कान पकड़ के बाहर कर दें, सुबह वो दफ्तर आ रहा है, उसके घर वालों को ये पता नहीं कि शाम को आएगा तो नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, ये कानून बना दिए इन्होंने, मोदी जी ने। तो इन सब कानूनों के हम खिलाफ हैं। हम कोशिश करेंगे, संघर्ष करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो अपने जो भी, अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है, हमारे गठबंधन की सरकार इंडिया बनती है, तो हम उसकी ऐसी नीतियाँ बनवाएंगे कि जो नौजवान का रोज़गार भी सुरक्षित रहे और गौशाला और इस पे पैसा खर्च किया जाए, ना कि उन बड़ी बड़ी चीज़ों पे जो मोदी जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन, और लगातार ये क्षेत्र में जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, और आगे किस तरह का रुझान आता है और जनता का किस तरह का प्यार मिलता है, हालांकि वो तो आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा।